ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन में है और ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप इस दर्द से खुद को मुक्त करो। आपकी लाइफ की जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी दर्द हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, उन सभी को आप अपनी लाइफ की जिस भी हायर अथॉरिटी को मानते हो, जिस भी हायर डायमेंशन को मानते हो, वो आज आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने सारे कष्ट मुझे सौंप दो। क्योंकि वो आपको देख पाते हैं कि आप अपने आप को कितना अकेला समझते हो। वो भी जब आपको देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं। बट आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपको आज अपने आप को मुक्त करना है उस दर्द से, उस पेन से जो कि आपका है ही नहीं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए, उस इंसान के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग में है, जो खुद को हमेशा बेचारा, बेसहारा और अकेला पाते हैं। जहां आप किसी को नहीं पाते हैं कि कोई आपकी मदद कर सके। आप खुद भी हार चुके हैं, आप खुद भी अपने आप को समझ चुके हैं कि अब आपसे नहीं हो पाएगा। वहीं पर आपके इष्ट, आपके परमात्मा आगे से हाथ बढ़ा के कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे वो सारे कष्ट ले लेना चाहता हूँ, उन सारे दर्दों को वो खुद में समा कर तुम्हें इतने प्यार से, इतने अनंत प्रेम से भर देना चाहता हूँ जिसमें तुम कभी भी अपने आप को बेसहारा और अकेला ना समझना। तो ये डिवाइन कन्वर्सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अनंत प्रेम करते हैं और उसी अनंत प्रेम को आज ईश्वर आपके अंदर भर देना चाहते हैं, जिससे आप उस सारे कष्टों से, सारे दर्द से मुक्त हो जाओ जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस डिवाइन कन्वर्सेशन को ग्रैटिट्यूड के साथ, बहुत हम्बलनेस के साथ, बहुत प्यार के साथ, जहां आप और आपके इष्ट का, आपके परमात्मा, आपके डिवाइन का आज कन्वर्सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं लाती हूँ आपके बारे में बहुत सारी डेप्थ में वो सोल हीलिंग जो आपके तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को याद करके आज वो सारे कष्टों को, सारे दर्दों को सौंप देंगे जो हमारे नहीं हैं। क्योंकि इस अर्थ में आने से पहले हम बहुत इनोसेंट थे, बहुत मासूम थे। हमने अपने ईश्वर के प्रेम को उन लोगों में ढूंढने की कोशिश की जहाँ से हमको सफरिंग मिली, जहाँ से हमको पेन मिला। बट आज हम अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध कर लेंगे उस डिवाइन प्रेम से, उस ईश्वरीय तत्व से जो हमारे साथ हमेशा से था। बट हम भूल चुके इस माया में आकर, हम भूल चुके इस चमक धमक में आकर, हम भूल चुके हैं अपने आप को और उस दर्द को ही अपनी लाइफ में इतना बड़ा कर लिया है कि हम ईश्वर के प्रेम को बहुत छोटा कर देते हैं। और आज वही ईश्वरीय प्रेम, वही अनंत प्रेम हम अपनी लाइफ में भर कर उन सारे कष्टों को, सारे दर्द से मुक्त हो जाएंगे। हे मेरे ईश्वर, हे परमात्मा, इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, आप सभी मेरे हृदय के इतने करीब हैं जहाँ पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बेसहारा, बहुत अकेला, जहाँ मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, वहीं पर आप मेरे साथ हमेशा थे। आपने मुझे उन रास्तों से हटाया, उन लोगों से अलग किया जो मेरे लिए नहीं बने थे। बट फिर भी ये जो दर्द है, जिस दर्द में मैं ये समझ पा रहा हूँ कि लोग इतने ज़्यादा कैसे दूसरों को दर्द दे सकते हैं, जिन लोगों को दूसरों से दर्द देकर आनंद मिलता है, जो दूसरों को धोखा देकर खुश होते हैं, जो दूसरों का खाकर अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, खुद को ईश्वर समझते हैं। मैं उन सारी चीज़ों को आपको सौंपता हूँ। आप बहुत ज़्यादा न्याय संगत हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे अपना पक्ष रखूँ, आपको सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। इस अर्थ में मुझे इतना ज़्यादा पेन मिला है, सफरिंग मिली है, धोखा मिला है, जिसको मैं अपने मुंह से बोलकर ये नहीं कहूँगा कि आपको नहीं पता है। आपको सब पता है, आप हर जगह हो और मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस दर्द से बाहर निकालोगे, इस दर्द से मुझे ऊपर उठाओगे और मुझे वो रास्ता दिखाओगे, वो दिव्य दर्शन दोगे जिसमें मैं सही रास्ते को चूज कर सकूं, सही रास्ते पे चल सकूं, सही लोगों को अपनी लाइफ में ऐड कर सकूं। जहां मेरी आंख में इतनी भ्रम की पट्टी पड़ी है,
कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है। लोग मुझसे इस तरीके से ईर्ष्या करते हैं, इस तरीके से मुझे नीचे गिराते हैं जैसे मैंने उनसे कुछ चुराया है या मैंने उनसे कुछ उनका छीना है। जबकि आप भी जानते हो कि ना तो मैंने उनसे कुछ लिया है, ना ही मैंने उनका कुछ चुराया है, ना ही मैं उन लोगों से किसी तरह की ईर्ष्या रखता हूँ। बट मैं इसी दर्द में हूँ कि मैंने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया, इतना अपना सब कुछ लौटाने के बाद भी आखिर क्यों वो लोग इतना ज़्यादा दूसरों को पेन देते हैं, मुझे दर्द देते हैं, जबकि मैंने उनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। और शायद ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आप भी मुझे समझाना चाहते थे, आप भी मुझे बताना चाहते थे कि तुम्हारा प्रेम कितना अनंत है। मैं खुद भी पापी हूँ, मैंने भी बहुत जाने अनजाने में गलत काम किए हूँ, बहुत पाप किए हूँ। मैं इतना निर्दयी हूँ या इतना कपटी हूँ कि मेरे लाइफ में भी वो ही लोग आए जिसको मैं समझ ही नहीं पाया कि वो लोग गलत इरादे से मेरे साथ हैं, जिनका कोई मकसद है। और शायद ये आप मुझे कई बार समझाना चाहते थे, किसी ना किसी रूप में आपने मेरे अंदर ही उस इंट्यूशन के ज़रिए मुझसे बात करी, जहाँ आप मुझे बता रहे थे कि ये लोग, ये जगह तेरे लिए नहीं है। बट फिर भी मैंने ज़िद पकड़ के अपने ईगो में आकर उन लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में वो जगह दी जहाँ वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरा शोषण करते रहे और वो दूसरों का भी शोषण करते हैं। मेरे ईश्वर, आप मुझे हर तरह की अशुद्धि से, हर तरह के कष्टों से मुक्त करो, क्योंकि ये कष्ट इतने ज़्यादा मुझ पर हावी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मैं इनके नीचे दब चुका हूँ कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। मैं इतना बेसहारा हो चुका हूँ कि मैं अपनी लाइफ में उस पॉइंट में हूँ जहाँ मुझे ये जीवन ही व्यर्थ लगता है। आप इस अर्थ में मुझे भेजते हैं कि लोगों के साथ प्यार से रहना है, लोगों के साथ प्यार को बांटना है, बट मैं अपने अंदर इस कष्ट को लेकर, इस दर्द के साथ कैसे जी सकता हूँ? आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सर्वस्त्र हैं, और इन सारी चीज़ों में मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कौन सा रास्ता चुनना है। मुझे अपने अंदर विश्वास ही नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है जहाँ मैंने बहुत विश्वास से उन लोगों पे ट्रस्ट किया, उन जगह पे अपना सब कुछ दे दिया जहाँ पर मुझे कुछ भी रिटर्न बैक होके नहीं मिला। मुझे आप पर उतना भरोसा है क्योंकि मुझे आपने हर टाइम बचाया है, प्रोटेक्ट किया है, उन लोगों से, उस जगह से हटाया है जहाँ पर मेरा बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, बहुत कुछ मेरी लाइफ के साथ ख़राब हो सकता था। बट आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आपने मुझे बचाया है, और मुझे आज भी पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे आज भी बचाएंगे। आप भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं, और मुझसे कहीं ज़्यादा अनंत प्रेम आप मुझसे करते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे सही रास्ते में लाने के लिए आपने बहुत कोशिश की, बट क्योंकि मैं माया में इतना खोया हुआ था, मैं माया में इतना लिप्त हो गया था कि मुझे आपका दिखाया हुआ रास्ता नहीं दिखा। आपके बताए हुए रास्ते पे मैं नहीं चला। हाँ, मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किए, मैंने गलत लोगों को अपनी लाइफ में रखा, और मैंने कई हद तक लोगों को भी कष्ट दिया। जब मैं आपसे जुड़ा, जब मैं आपके रास्ते पे चला, मुझे भटकाया गया, मुझे माया में खींचा गया, मुझे हमेशा उस जगह पर ले जाया गया जहाँ मैं दिल से नहीं जाना चाहता था। बट क्योंकि मेरे अंदर भी लालच था, मेरे अंदर भी कुछ ऐसा करना था जो कि मुझे कुछ टाइम के लिए खुशी दे सके। बट आपका ये अनंत प्रेम, इस अनंत प्रेम की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। आपने मुझे हमेशा बचाया, और आज भी आप मुझे उस हर कष्ट से, हर पाप से, हर अशुद्धि से मुक्त करोगे अपने विशाल हृदय से, जहाँ अनंत प्रेम है। इस अनंत प्रेम से आप मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरे उस सारे दर्दों से, सारे कष्टों से मुझे मुक्त कर दो, जहाँ मैं अपने आप में शून्य हो जाऊँ। ना किसी के होने से, ना किसी के जाने से, ना किसी के रहने से मुझे किसी तरह का कुछ भी पेन महसूस ना हो। बस आपका ही प्रेम, बस आपका ही प्रेम मेरे रोम रोम में, मेरे हृदय में इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट हो कि मैं अपनी आप में आपको महसूस कर पाऊँ कि मेरे अंदर सिर्फ करुणा है, प्यार है। ये दर्द, ये कष्ट मेरा है ही नहीं। मैं आप हूँ, आप मैं मेरे हो, हम एक हैं। बट फिर भी ये माया से निकल पाना इतना ज़्यादा कष्टकारी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सच है। मुझे सच दिखाओ, मुझे सही रास्ता बताओ, मुझे वो चीज़ें दिखाओ जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मुझे वो समझाओ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे उन लोगों से जोड़ो जो मुझे सही रास्ता दिखाएं, मुझे अपने प्यार से जोड़ो।
मुझे अपनी भक्ति से जोड़ो, मुझे अपने आप से जोड़ दो इस तरीके से कि आपके सिवा कुछ भी याद ना रहे, आपके सिवा कुछ भी समझ ना आए। हर जगह मुझे आप ही आप दिखें, हर चीज़ में मुझे आप दिखें। जिन लोगों ने मेरा गलत किया उन लोगों में भी मैं आपको देख पाऊँ, मुझे वो शक्ति दो, मुझे वो दृष्टि दो। हे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, आप सर्वस्त्र हैं, मेरा कुछ भी नहीं। मैं खुद इस ब्रह्मांड में एक तिनके की भांति हूँ। मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता, मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। आप इस अर्थ के कर्ता हैं, आप क्रिएटर हैं, बट इस माया में इतना खो जाना कि मुझे फील हुआ है, मुझे महसूस हुआ है कि लोग अपने आप में इतना ज़्यादा खो चुके हैं, अपने घमंड में, अपनी ईर्ष्या में, कि उन्हें भक्ति, प्यार, आपका प्रेम समझ ही नहीं आएगा। और ये भक्ति, ये प्रेम मैंने उन्हें देना चाहा अपने निस्वार्थ हृदय से, अपने निश्चल प्रेम से, बट उन लोगों को ये कभी समझ में नहीं आया। और अब मैं इस स्थिति में हूँ, ये समझ पा रहा हूँ कि अब मुझे ना उन्हें समझाने की ज़रूरत है, ना उन्हें बताने की ज़रूरत है। आप पूर्ण तरीके से न्याय संगत हैं, आपको सब पता है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये शब्द आपके हैं। मैं खुद आपका हूँ, मेरा सब कुछ आपका है और ये दर्द भी आपका है। मुझे मुक्त करो इस कष्टों से, इस दर्द से, इस भार से, जिसके दर्द से अब मुझे सांस नहीं आ रही है। आप सब पे कृपा करते हो, आपने सबको अनंत प्रेम दिया है, अनकंडीशनल लव से आपने सबको इस अर्थ में भेजा है, सबको बराबर ही वो सब कुछ दिया है जो निःशुल्क है। बस इस हृदय में आपकी करुणा भरे, इस हृदय में आपका प्यार भरे, इस हृदय में सिर्फ आपकी ही धड़कन हो, इतना मुझ पर उपकार करो, इतना मुझ पर ये एहसान करो। मैं नहीं हूँ इस लायक, मैं नहीं हूँ इस लायक कि आप मुझे अपने हृदय से लगाएं, बट मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आपका अनंत प्रेम है मुझसे, और इस अनंत प्रेम में आप मुझे अपने हृदय से ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि आप बहुत दयावान हैं और आपकी दया दृष्टि मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। आप मुझे वो रास्ता दिखाओ, वो उन लोगों से मिलाओ, उन लोगों के पास भेजो जो मुझे आपसे जोड़ दे। मुझे भक्ति का रस दो, मुझे आपकी कृपा दो, मुझे वो करुणा दो जहाँ मैं दूसरों को भी वो प्यार दे सकूं जो कि मैं महसूस करता हूँ। आपके बिना कोई भी इंसान मुझे ये प्रेम नहीं दे सकता। मुझे भक्ति ही और आपका प्यार ही, ये अटूट जो रिश्ता आपका और मेरा है, ये उस दर्द से बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। बट कभी कभी मैं भटक जाता हूँ और उस दर्द को ही सब कुछ समझने लगता हूँ। इस भ्रम को मेरी आंखों से हटाओ, इस माया को मेरे आंखों से हटाओ, जहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम देख सकूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको पा सकूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना कर सकूँ। मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मुझे किसी भी चीज़ की कामना ना हो, क्योंकि जो भी मैं कामना करता हूँ, जिस भी लोगों पे मैं विश्वास करता हूँ, जिस भी रिश्तों में मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, वहाँ सिर्फ छल, कपट, धोखा और सिर्फ उन लोगों का एक स्वार्थ है, जहाँ पे मुझे ये दिखता है कि वो लोग कितने ज़्यादा कपटी हैं और ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मुझे आपने हमेशा बचाया, हमेशा सुरक्षित किया, हमेशा अपनी सुरक्षा के कवच में रखा, और आज भी मैं पापी, मैं दोषी, ये ही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पिता, मेरे ईश्वर, ये डिवाइन की, ब्रह्मांड की हायर फ्रिक्वेंसी आज मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे अपने हृदय से लगा रही है, मुझे हाथ बढ़ाकर अपनी बाहों में उठा रही है। आपका ये प्यार मेरे लिए सब कुछ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक तिनका मात्र, एक धूल मात्र हूँ। आप इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बस इस कष्टों से, इस दर्द से मुझे मुक्त कर दो, और कई हद तक आपने मुझे मुक्त किया भी है। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। आपके प्रेम से मेरे हृदय को, मेरे जीवन को, मेरे पूरे शरीर को इतना भर दो कि मुझे कण कण में आप महसूस हो, हर जगह आप ही दिखें। आपकी ये कृपा दृष्टि हर चीज़ से ऊपर है, इसका कोई मोल नहीं, क्योंकि ये बहुत अनमोल है। आप मेरे लिए सर्वस्त्र हैं, आप मेरे लिए सब कुछ है, और मैं ये समझता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं करेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे हृदय में एक आवाज़ बनकर, एक कंपन बनकर हमेशा विराजमान रहेंगे, और मैं उस अनंत कोटि से, अनंत हृदय से
आपको प्रणाम करता हूँ, आपको उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो सुख आपने मुझे इस अर्थ में दिए। मैं इस लायक कभी नहीं था, जहाँ आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी मेरे लाइफ में जोड़ी है, मुझे बहुत प्रेम दिया है। मेरा शरीर इतना थक गया है इस भीड़ में, इस भटकाव में, जहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास ही सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं आपकी सुरक्षा के कवच में हूँ। अब कोई भी चीज़ मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी इंसान मुझे हिला नहीं सकता। कोई भी इंसान मुझे दर्द से नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अब मुझे आपका प्रेम महसूस हो रहा है। मुझे आपका उपस्थिति महसूस हो रही है अपने हृदय में। आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेज़ेंस मेरी लाइफ में हर जगह है। अब किसी के होने से, नहीं होने से, किसी के जाने से मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है। अब जो भी हो रहा है, जैसा भी कर रहे हो, आप कर रहे हो। कोई मेरे इस लाइफ में ना रहे, कुछ ना बचे, अंतिम सांस भी हो ना, तब भी मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी सुरक्षा के कवच में हूँ। आपने मुझे मौत के मुँह से बचाया है। आपने मुझे उन लोगों से बचाया है जो मेरी लाइफ में बहुत बुरा कर सकते थे। आपने मुझे उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जो मुझे टच नहीं कर सकते, जो मुझे छू नहीं सकते, जो मुझे उँगली नहीं दिखा सकते। क्योंकि उन लोगों को आपने वहीं रोक दिया है, उनके मुँह वहीं बंद कर दिए हैं, उन लोगों को पीछे कर दिया है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका डिवाइन इंटरवेंशन है, आपकी उपस्थिति है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका होना ही इस अर्थ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। आपका प्यार मुझे पूर्ण बनाता है और मैं आपकी सुरक्षा कवच में अपने जीवन को सौंपता हूँ, अपने हृदय को सौंपता हूँ, अपनी हर तरह की सोच को सौंपता हूँ, जहाँ मेरी हर सोच अब आपसे ही आएगी। मुझे मेरी हर तरह की हीलिंग, मेरी लाइफ का हर तरह का उजाला आपसे आएगा। आप ही मेरे जीवन के सूत्र हैं, आप ही मेरे जीवन की उपलब्धि है, आप ही इस जीवन की कमाई है, आप ही इस जीवन का सार है। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, मैं ये जीवन, ये सांसें, ये हृदय, मैं सबको आप सौंपता हूँ और आप मुझे अपने आप के साथ इतना ज़्यादा मर्ज करो, इतना ज़्यादा अपने प्यार से भरो कि मैं सभी लोगों को आपकी करुणा का बखान कर सकूँ, आपके प्यार को बता सकूँ, आपकी कृपा को बता सकूँ। ये वीडियो अगर आपके हृदय को छुई हो, ये मैसेज आपने खुद को उस भार से मुक्त किया हो, अपने कष्ट को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को अगर आप सौंप पाए हों और खुद को महसूस कर पाए हों उस ईश्वरीय प्रेम के साथ, तो ईश्वर आपको चाहते हैं कि आज से आप उन सारे कष्टों से मुक्त हैं जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अकेला और बेसहारा पा रहे थे। अपने आप को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि वो हायर फ्रिक्वेंसी हमेशा आपके साथ है। ज़रूरत है आपको हाथ बढ़ाने की, उनके साथ भक्ति के साथ जुड़ने की। अपनी लाइफ में आप किस भी हायर अथॉरिटी को मानते हो, उन सबको आपकी उतनी ही नीड है जितना कि आपको उनकी है। ईश्वर भी आपको खोजते हैं जब आप ईश्वर को खोजना शुरू करते हैं। हर किसी को ये प्रेम नसीब नहीं होता, हर किसी को ये प्यार महसूस नहीं हो सकता। आप बहुत ब्लेस्ड हैं अगर आप ईश्वर की प्रेजेंस को अपने हृदय में महसूस कर पाए। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपने अपनी लाइफ में उस डिवाइन को, उस हायर अथॉरिटी को जगह दी है, जहाँ आप माया में रहकर भी बहुत ब्लेस्ड और बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत हम्बल के साथ झुककर उस इष्ट को धन्यवाद देते हैं कि आपकी ब्लेसिंग से ही मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं। कष्ट भी हैं तो वो आप उन चीज़ों से भी मुझे बाहर निकाल लेंगे और हंसते हंसते आपके प्यार के साथ, आपकी भक्ति के साथ, आपकी करुणा के साथ, आपकी दया के साथ मैं अपने आप को सौंपता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज़ इसको तोड़ नहीं सकती। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग अपनी लाइफ में कितना भी कुछ करेंगे, बट मुझे नहीं हिला सकते, क्योंकि मैं आपका हूँ। मेरा सब कुछ आपका है, मेरे कष्ट भी आपके हैं, मेरी लाइफ की सब चीज़ें आपकी हैं, ये सांसें भी आपकी हैं और एक दिन आपको ही दे देनी है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। ईश्वरीय तत्व अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से फील किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद दीजिए इस जीवन के लिए, उन कष्टों के लिए, उन चीज़ों के लिए जो भी आपकी लाइफ में रही हैं। ये जर्नी, आपका जीवन, ये सुख, इन सांसों का सुख, इस शरीर का सुख, इस हृदय की धड़कन का सुख ईश्वर के ब्लेसिंग के बिना नहीं मिल सकता। और अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें उन लोगों से जिसको इसकी बहुत ज़्यादा नीड हो, और सब्सक्राइब करके इस डिवाइन चैनल का, इस ईश्वरीय ब्लेसिंग का हिस्सा बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, ईश्वरीय तत्व के बारे में, बहुत सारी ब्लेसिंग और प्यार के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।